हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। हमारा जो होम साइंस है उसकी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। ये उस टेस्ट सीरीज़ की क्लास 6 है। तो चलिए, वही प्रोसीजर रहेगा। मैं आपको 10 सेकंड्स दूंगी और आपको 10 सेकंड्स में आंसर गेस करना है और फिर मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है आज। यहाँ पे आपको एक सीम दिख रही है, ठीक है। ये कौन से सीम को इंडिकेट करती है आपको ये बताना है। इसके ऑप्शंस है फ्रेंच सीम, मोक फ्रेंच, लैपिड सीम या वेल्टेड सीम, ठीक है। इसको लैप्ड सीम भी बोल सकते हैं। इनमें से कौन सी सीम है जो ये जो आपको साइन दिया हुआ है इसको इंडिकेट करती है। आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स देती हूँ, तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगी। इसका सही आंसर है फ्रेंच सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 503 मतलब 50 स्टिच विच इज़ यूज फॉर सर्जिंग ब्लाइंड हैमिंग, जो कि सर्जिंग ब्लाइंड हैमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ब्रेक ओपन सीम्स यूजेस, जो ब्रेक ओपन सीम्स होती हैं उसके लिए कितने थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 3 थ्रेड्स, 5 थ्रेड्स, 4 थ्रेड्स या 2 थ्रेड्स। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं। अब जल्दी से आंसर सोच लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 थ्रेड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कॉमन स्टिच इज लॉक स्टिच। ए कॉमन स्टिच लॉक स्टिच है जो फॉर्म्ड होती है बाय इंटरलेसिंग ऑफ 2 थ्रेड्स। वो कौन सी है? कौन से टाइप ऑफ स्टिच है? 3 डिग्री 4 या 103 टाइप ऑफ स्टिच या 300 सीरीज स्टिच है या 301 सीरीज स्टिच है। तो इसका आंसर आपको बताना है। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 301 सीरीज स्टिच मतलब 301 सीरीज स्टिच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट विच फॉर्म्स द शेप ऑफ पैटर्न। ऐसा पॉइंट जो कि पैटर्न के शेप को फॉर्म करता है। विदाउट दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स के बिना आप रीड्रॉ नहीं कर सकते हो पैटर्न को। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ये बताना है, इस पॉइंट का नाम बताना है। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं स्प्लिट पॉइंट, क्रॉस मार्क, कार्डिनल पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है कार्डिनल पॉइंट। पॉइंट विच फॉर्म्स द शेप ऑफ अ पैटर्न। Without these points you cannot redraw your pattern and the point is known as a cardinal point. इस point को हम cardinal point बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है a line where collar is joined to neck। ऐसी लाइन जहाँ पे कॉलर नेक से ज्वाइंट होता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस है नेक लाइन, कॉलर लाइन, रोल लाइन, नन ऑफ दीज। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक लाइन। एक लाइन जहाँ पे कॉलर नेक से ज्वाइंट होता है उस लाइन को हम नेक लाइन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ मैन्स कैजुअल शर्ट, एक मैन के कैजुअल शर्ट में जो चेस्ट साइज है वो 116 कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द नेक साइज ऑफ। कितना साइज होगा नेक का? तो यहाँ पे आपको बताना है दैट इज 40। चेस्ट साइज 116 corresponds to the neck size of 40।
42, 44.6 या 45। तो इसके 10 सेकेंड्स आपके शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हैं एंड यहाँ पे एरोज दिख रहे हैं दोनों साइड पे। ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू वे ग्रेन को, गैदर्स को, बॉक्स प्लीट्स को या नाइफ प्लीट को। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉक्स प्लीट्स। इसको, ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है बॉक्स प्लीट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉच इज अ सिंबल। नॉच एक सिंबल है जो यूज होता है बनाने के लिए, मार्क करने के लिए SA को, CL को, प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा को। नॉचेस लगाते हैं हम जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फैब्रिक की कटिंग करते हैं, तो विच कुड नॉट बी लाइक। इनमें से जो नॉच का साइन होता है वो कौन सा ऑड है ये आपको बताना है। मतलब ऐसे 3 सही हैं और एक जो है वो नहीं होता है, ये आपको इंडिकेट करना है, ये आपको बताना है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए जो ऑप्शन में आपको सिंबल दिया हुआ है इससे भी जो है इंडिकेट हो सकता है, ऐसा भी नॉच मार्क हो सकता है, बी जैसा भी हो सकता है, डी जैसा भी हो सकता है, लेकिन सी जैसा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंस टेलर्ड क्लोथिंग के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? 39-48 के लिए या 56-50 के लिए, 36-44 के लिए या 38-50 के लिए। तो इसके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब आपके लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 38-50। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ऑफ अप्लाइंग द 4 सपोर्ट मटेरियल को। किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं? सारे सपोर्ट मटेरियल हैं गारमेंट के अंदर लगते हैं, तो किस तरीके से लगते हैं? जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग। फिर सेकंड दे रखा है पहले इंटरफेसिंग लगेगी, फिर उसके बाद इंटरलाइनिंग लगेगी, अंडरलाइनिंग लगेगी या लाइनिंग लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग। नेक्स्ट है इंटरफेसिंग, अंडरलाइनिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीव्स मोस्ट एप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सी स्लीव्स बहुत मोस्ट एप्रोप्रिएट होती हैं इन्फेंट के गारमेंट के लिए? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं लेग ऑफ मटन या फिर सैडलर, किमोनो या रैगलैन। तो यहाँ पे आपको 2 सही आंसर बताने हैं। यहाँ पे आपको कोड्स दे रखे हैं, 1-2 सही है, 1-3 सही है, 2-3 सही है या 3-4 सही है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेग ऑफ मटन एंड किमोनो। ये दोनों ही स्लीव्स जो हैं ये एप्रोप्रिएट होती हैं इन्फेंट के गारमेंट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे,
आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि आप जो स्लीव पैटर्न होता है उसकी कटिंग कैसे करेंगे। आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि आप सबसे पहले मार्किंग करोगे स्टिचिंग लाइन की, फिर ट्रेसिंग करोगे स्टिचिंग लाइन की, या फिर आप पहले स्लीव पैटर्न को कट करोगे, या आप पहले मार्क करोगे कटिंग लाइन को। तो आपको यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं। सो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले हम कटिंग लाइन को मार्क कर लेंगे, फिर हम स्लीव पैटर्न को कट कर लेंगे, फिर हम ट्रेस करेंगे स्टिचिंग लाइन को, फिर हम उसके बाद में मार्क करेंगे स्टिचिंग लाइन को। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं स्टिच की, इनमें से आपको बताना है। पहला दे रखा है कंसिस्टेंसी, दूसरा है टेंशन, तीसरा है साइज़, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं स्टिच के। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास में अमाउंट बाय विच एक लोअर साइज इंक्रीज हो जाता है टू द नेक्स्ट हायर साइज को, उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रूइंग कहेंगे, इंक्रीमेंट कहेंगे, कॉपी कहेंगे, या क्रॉस मार्क्स कहेंगे। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है लोअर साइज से नेक्स्ट हायर साइज पे, तो इसको हम इंक्रीमेंट कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको गारमेंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में आपको टाइप ऑफ ईज दी हुई है कि किस तरीके की ईज कौन से गारमेंट के साथ मैच होगी, आपको बताना है। पहले आपको दे रखा है साड़ी ब्लाउज, जैकेट, कुर्ता, स्विम सूट। उसके बाद आपको दे रखा है स्टाइलीज, नेगेटिवीज, कंफर्टीज, लेयर्डीज। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो सारी ब्लाउज है उसमें नेगेटिव देते हैं हम, जैकेट्स में हम स्टाइलीज देते हैं, कुर्ता में कंफर्ट ईज होती है, स्विम सूट में लेयर्ड ईज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला दिया हुआ है कि जो पर्पस होता है स्प्लिट डायग्राम का वो ये होता है कि ये शो करता है कि कहाँ पे पैटर्न जो है उसको स्प्लिट करना चाहिए और बाय हाउ मच, कितना इसको ओपन रखना चाहिए। क्लोज एंड कप जो है वो एक टर्म है जो यूज़ होती है जब हम डार्ट्स को टर्न करते हैं। जो ग्रेड्स होते हैं वो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गारमेंट्स के हिसाब से, सर्कमफ्रेंस के, लेंथ और विड्थ के हिसाब से। जो प्लेट्स हैं वो डिज़ाइन होते हैं वूवन या प्रिंटेड कलर बार्स के, इंटरसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल्स पे, विच कुड बी जो कि इवन या अनइवन हो सकते हैं। अब आपको ये बताना है इनमें से 1 2 सही है, 3 4 सही है, सारे ही सही है, या 2 3 सही है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब 36 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें सारे ही सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनी स्टैटिक स्टार्टिंग पार्ट, एक कोई भी स्टैटिक स्टार्टिंग पार्ट जो कंट्रोल करता है इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ डिफरेंट कार्डिनल पॉइंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं, 0 पॉइंट्स कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्टरिस्टिक जो होते हैं कार्डिनल पॉइंट के, इनमें से कौन से हैं? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर्म शेप ऑफ पैटर्न या इन एब्सेंस कैन नॉट रीड्रॉ पैटर्न, मतलब शेप ऑफ पैटर्न को ये फॉर्म करते हैं और एब्सेंस में ये रीड्रॉ नहीं करते हैं पैटर्न को। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सिर्फ वन सही है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको करेक्टरिस्टिक बताने हैं कार्डिनल पॉइंट के कि ये शेप ऑफ पैटर्न को फॉर्म करती है या इन एब्सेंस ये रीड्रॉ नहीं करती है पैटर्न को। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ बताना है कि दोनों ही सही है या कौन सा सही है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ। जो हैं ऑप्शंस वो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर टर्मिनोलॉजी है ग्रेडिंग की? क्लोज एंड कप है, बैलेंसिंग है, कॉपी एंड क्रॉस मार्क है या ट्रेसिंग एंड ट्रूइंग है? तो सारे ही हैं या कौन से हैं ये बताना है। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही जो हैं वो टर्मिनोलॉजी हैं ग्रेडिंग के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ मास्किंग टेप का क्या पर्पस होता है? होल्ड स्लैश स्टाइलाइंस को ये होल्ड करता है पैटर्न में, या ये टॉर्न पैटर्न को मेंड करता है, या पेपर साइज को एक्सटेंड करता है, या सारे ही पर्पस होते हैं। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।